Hello Capricorns, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good and happy winters. ये आपकी नए मंथ की रीडिंग है दिसंबर 2021 और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। Let's start your reading. As you know that जैसे कि आप जानते हैं कि मैं नए मंथ की रीडिंग जो है सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड पे करती हूँ, तो ये सेल्टिक क्रॉस का स्प्रेड होगा। तो देखते हैं कि आपके लव लाइफ के हवाले से क्या मैसेजेस हैं इन मंथ ऑफ दिसंबर में, लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर। लव लाइफ के अलावा अगर मुझे कोई जनरल मैसेज मिलता है तो वो भी मैं आपको दूंगी इस रीडिंग में, लाइक रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। सो what are the messages for Capricorns for the month of December 2021? What are the messages for Capricorn for the month of December 2021 regarding their love life? What are the messages for Capricorn for the month of December 2021? Underneath आपके पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखते हैं कि बाकी मैसेजेस आपके पास क्या आते हैं। द वर्ल्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, टू ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, hermit, hierophant, page of swords, justice. Okay, so Capricorn, this is your spread. So Taurus, ये आपका स्प्रेड है। आप अंडरनीथ के जो कार्ड हैं उसमें टावर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप के बाद कोई सिंगल हुआ है या हो रहा है इन मंथ ऑफ दिसंबर में। लाइक कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बाद आप सिंगल हो रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा अब्रप्ट सी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है। हो सकता है मंथ ऑफ नवंबर के एंड में हो या दिसंबर के स्टार्ट में। सो दिस विल बी, ये जो है आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप होगा और हो सकता है वो पर्सन जिस पर्सन के साथ आप थे वो प्लेयर था, लाइक वो सीरियस नहीं था, वो उसका जो डिसीजन था वो सीरियस नहीं था। या फिर अगर आप, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप से अभी अभी नए नए बाहर आए हैं तो आपके अराउंड में कुछ ऐसे लोग आना शुरू हो जाएं जो कि प्लेयर हैं, जो कि जस्ट आपके साथ टाइम पास करना चाह रहे हैं। सो या फिर आपने उस पर्सन से ब्रेकअप किया है जो कि नॉन सीरियस है और इस रिलेशनशिप के लिए जो कि उसका आपके साथ था उसके लिए वो सीरियस नहीं है। सो आप उस पर्सन से ब्रेकअप लेना चाह रहे हैं या फिर ले चुके हैं। कुछ एंड हुआ है यहाँ पे डेफिनेटली, कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ आपकी लाइफ में, एंडिंग्स हुई हैं किसी सिचुएशन की। एक सिचुएशन ख़त्म होकर एक नई सिचुएशन शुरू हो रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है, तो एक सिचुएशन ख़त्म होकर एक नई सिचुएशन शुरू हो रही है और एक नया प्रोसेस, एक प्रोसेस आपकी लाइफ में था इन मंथ ऑफ दिसंबर में, उस प्रोसेस का एंड है और आपको उससे कुछ लेसन्स लर्न करने होंगे। अगर आप वो लेसन्स लर्न नहीं करेंगे तो ये जो लूप है ये चलता रहेगा, ये प्रोसेस लूप की तरह चलता रहेगा जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं कर लेते। सो आप उस पर्सन की तरफ से, अगर वो पर्सन आपको लव ऑफर कर भी रहा है, हो सकता है वो कोई पास पर्सन हो आपका, एरीज भी हो सकता है, सेजिटेरियस, लियो, विर्गो, पाइसेस, टॉरस,
लिब्रा, स्कॉर्पियो। सो एक प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ में इन मंथ ऑफ दिसंबर में। लाइक एक रिलेशनशिप एंड हो रहा है यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप, समथिंग इज एंडिंग, डेथ कार्ड, एंडिंग हेयर। कोई एक चीज़ एंड हो रही है आपकी लाइफ में, या तो प्रोसेस एंड हो रहा है, या फिर रिलेशनशिप एंड हो रहा है, या फिर कोई सिचुएशन ख़त्म हो रही है। हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। कुछ लोगों के लिए कोई एक और से ऐसी सिचुएशन चल रही थी जो कि आप चाह रहे थे कि अब उसका कोई सोल्यूशन निकल आए, तो वो सिचुएशन अब ख़त्म हो गई, उसका सोल्यूशन निकल आएगा। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप है, लाइक जो जिस रिलेशनशिप में आप एंटर हुए थे पिछले महीनों में, तो वो उस रिलेशनशिप से इन मंथ ऑफ दिसंबर में आपका ब्रेकअप होगा। या ये एक प्रोसेस एंड है, लाइक आप बहुत अरसे से एक ऐसे प्रोसेस में थे, एक ऐसी सिचुएशन में थे जिसमें आप सिंगल थे। आप कुछ कोई भी ऑफ़र आप तक आती थी तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। आप सिंगल लाइफ को बहुत अपना गुजारना चाह रहे थे। तो अब ये सिचुएशन एंड होगी, और अब आप अभी भी आप इनडिसाइसिव ही हैं, अपने आप के माइंड में इंडिसीजन है। या फिर अगर ये सिचुएशन है जिसमें आप ब्रेकअप कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप से आपका ब्रेकअप हो रहा है, तो यहाँ पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी है। इस एंडिंग को जो ब्लॉक कर रहा है, लाइक एक चीज़ आपकी लाइफ में एंड हो रही है कैप्रिकॉन। कोई एक पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप को पहले एक्सेप्ट करा था लेकिन अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। आपका पर्सन या फिर आप, पहले आपने कोई रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब आप उस रिलेशनशिप पे इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप उसको एंड करना चाहते हैं। और आप इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं, आप इनडिसाइसिव हैं इस मामले में। या तो आप या फिर आपका पर्सन, आप इनडिसाइसिव हैं, डिसीजन लेना है, आप सोच समझ के मेच्योर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, और आपके पर्सन ने तो डिसीजन ले भी लिया है। लाइक आप अभी भी सोच विचार में हैं, लेकिन आपका पर्सन जो है वो डिसीजन ले रहा है, ले चुके हैं। हो सकता है ये आपके पर्सन ही हो जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ऑफ़र, या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ऑफ़र, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो तो रेडी है और वो कमिटमेंट चाहते हैं, बट आप अभी भी इनडिसाइसिव हैं कैप्रिकॉन्स। आप अभी भी इनडिसाइसिव हैं, आप सोच विचार के लिए टाइम ले रहे हैं, और आपने डिवाइन हेल्प भी लेंगे। आप इन द मंथ ऑफ दिसंबर आप डिवाइन हेल्प ले रहे हैं, और आप चाहते हैं जस्टिस करना। आप या तो एंड ऑफ द मंथ आप कोई डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएंगे, और ये एक बैलेंस डिसीजन होगा आपके लिए, जो कि डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिली होगी। शायद आप ये जो भी प्रोसेस है ये इसको ब्लॉक कर रही है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। लाइक आपको लगता है इस एंडिंग के पीछे जो है वो जो भी सिनेरियो है वो है लैक ऑफ स्टेबिलिटी। लाइक आपके पर्सन जो है वो प्लेयर है, जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन प्लेयर हैं और वो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो एंड हो रहा है। जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हैं उनके लिए हो सकता है फाइनेंशियल लैक जो है वो उनकी लव लाइफ में इंटरफेयर करा हो। उस फाइनेंशियल लैक की वजह से आप में और आपके पर्सन में कुछ दूरियां हैं, या कुछ लाइक आप वर्क के हवाले से दूर हैं अपने पर्सन से। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है कि जो भी इस रिलेशनशिप को एंड कर रहा है वो है लैक ऑफ स्टेबिलिटी। लाइक इस रिलेशनशिप में किसी एक पर्सन को स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप आगे जाके काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें या तो म्यूचुअल लव अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर फाइनेंशियल लैक है, जो भी है। और आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेच्योर डिसीजन लेना चाहते हैं, और आप अपने गट्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करके
आप एंड में एक ऐसा डिसीजन लेंगे जो कि आप दोनों के हक में बेहतर होगा। आपके पर्सन कमिटमेंट में है या फिर आपके पर्सन जो है वो ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप एंड हो। कोई एक पर्सन ऐसा चाहता है कि ये रिलेशनशिप एंड हो और आपके पर्सन एक नए रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हैं। कोई एक पर्सन एस्पायर कर रहा है, लाइक आप इनडिसाइसिव हैं, कोई किसी इंतज़ार में है कि या तो आप इस इंतज़ार में कि वो पर्सन वापस अपना डिसीजन ले, या जो जिसको भी आपने पीछे छोड़ा है अपनी लाइफ में, कोई आपके ऊपर स्पाई कर रहा है यहाँ पर। जो भी ये पर्सन है जिसके साथ आपका ब्रेकअप है, वो प्लेयर है, लेकिन आपके साथ वो अभी भी स्पाई कर रहा है, वो अभी भी आपको देख रहे हैं कि वो क्या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आप उस पर्सन को देख रहे हैं कि वो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो लाइक हो सकता है वो जिस पर्सन से आपने ब्रेकअप किया है वो नॉट इंटरेस्टेड थे इस रिलेशनशिप में, पहले उन्होंने इस रिलेशनशिप को बनाया है बट वो इसके लिए मेंटली तैयार नहीं थे, या फिर वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं है, तो वो किसी और के साथ अपना रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। शायद कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है, हर किसी के लिए नहीं। तो एंड ऑफ द मंथ में यहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, जिसको जस्टिस चाहिए वो मिलेगा, और डेफिनेटली यहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा। सो लेट्स सी कि ये जस्टिस क्या है फॉर कैप्रिकॉर्न। व्हाट इज दिस जस्टिस फॉर कैप्रिकॉर्न? नाइन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन। बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद एक डिसीजन कोई ले रहा है यहाँ पर सिंगल होने के हवाले से, क्योंकि आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है। वो पर्सन आपको आपके साथ उन्होंने कमिट तो किया था बट वो इमोशनली आपसे डिटैच्ड है, इमोशनली वो आपसे इन्वॉल्व नहीं है, इमोशनली वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपको वो लव मोहब्बत नहीं दे पा रहे जो आप चाहते हैं। सो आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप इसलिए एंड हो रहा है क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, दोनों के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेके बढ़ना नहीं है। तो हो सकता है आप पहले इनडिसाइसिव थे, लेकिन अब आपने मेच्योर डिसीजन ले लिया है अपने गट्स पे बिलीव करते हुए, और यहाँ पर जो है वो डिसीजन बहुत इंतज़ार के बाद आपने एक डिसीजन ले लिया है डेफिनेटली सिंगल होने के लिए। और ये जो भी डिसीजन है ये बहुत बैलेंस होके सोचा जा रहा है और चीज़ों को बैलेंस करने के लिए है, आपकी और उस पर्सन की लाइफ को बैलेंस करने के लिए, जो कि आप दोनों एक ऐसे रिलेशनशिप में, एक ऐसे बॉन्ड में हैं। हो सकता है ज़बरदस्ती इम्पोज किया हुआ रिलेशनशिप हो, और कुछ लोग अगर नए रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो भी वो भी अपनी सिंगल लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। वो पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हैं, उसके बाद ही वो कोई लव ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो लेट्स सी कि आपके लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है कैप्रिकॉर्न्स। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। Flirt. Extend your light-hearted energy to others. Release your ex. The time has come to clear your energies. So here, जो भी डिसीजन लिया गया है यहाँ पर, आप अपने एक्स को रिलीज़ करें, जो भी है, जो भी प्लेयर पर्सन है यहाँ पर उसको आप रिलीज़ करें, और कोई भी ऐसी फ्लर्ट पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करें अपनी लाइफ में जो आगे जाके आपको स्टेबल रिलेशनशिप नहीं दे सकता, या आपने हो सकता है किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया है जो आपको आगे जाके स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से आपको उस पर्सन को रिलीज़ ही करना पड़ेगा इन मंथ ऑफ दिसंबर में। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।